नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रोज ही कुछ ना कुछ नया होता रहता है और गोरखपुर में तो खास तौर पर नया होता है। गोरखपुर की राजनीति ऐसा लगता है कि रोज ही नया टर्न ले रही है। अभी तक गोरखपुर में हाथा बनाम योगी चल रहा था, अभी पांडे बाबा बनाम योगी शुरू हो गया है। एकदम नया टर्न। एक कॉमन बात दोनों में, हाथा में और पांडे बाबा में। कॉमन बात क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। उधर भी कॉमन है योगी और मठ, उधर भी कॉमन है। आखिरकार ये मसला क्या है और ये क्यों बार बार गोरखपुर में उबल जाता है? कभी हाथा बनाम मठ, हाथा बनाम योगी, अब पांडे बाबा बनाम योगी। ये आखिरकार इसकी अंदर की डायनेमिक्स क्या है? तो पहले आप यूँ समझिए कि हुआ क्या है जिसके चलते मैं ये कह रहा हूँ ये पांडे बाबा बनाम योगी एक नया समीकरण यूपी में शुरू हो गया है। हालांकि इसको और आसान भाषा में कहें तो समीकरण पुराना ही है, लेकिन पुराने समीकरण में एक नई शाखा उग रही है और हर शाखा राजनीति में अपने आप में बहुत ही दिलचस्प होती है। मैसेज होता है उसके भीतर। तो हुआ यूं कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे, वो गोरखपुर जा रहे थे। गोरखपुर में एक विरासत गलियारा बन रहा है, ये आपकी जानकारी में होगा। ये विरासत गलियारा पांडे हाथा, घंटाघर, आर्य नगर और धर्मशाला ओवरब्रिज होते हुए बन रहा है और इसके लिए दुकानें जो हैं, आसपास के जो दुकानें हैं उन सबको तोड़ा जा रहा है। सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, इसका विरोध भी हो रहा है। विरोध इस बात पे हो रहा है कि मुआवजा नहीं मिल दिया जा रहा है। विरोध इस बात पे हो रहा है कि जरूरी जो मानक हैं वो पूरे नहीं। इस तरह के कई सारे विरोध भी हो रहे हैं और इसी बीच में माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं और ब्राह्मण चेहरा है समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी ने उनको जब नेता प्रतिपक्ष बनाया था तो मैसेज यही था कि हम ब्राह्मणों को पूरा सम्मान दे रहे हैं। ये कोई ना कहे कि हम ब्राह्मणों से अलग हैं या ब्राह्मणों के हम विरोधी हैं। तो माता प्रसाद पांडे जब गोरखपुर में दाखिल हुए तो उनका विरोध शुरू हो गया। और विरोध अगर ऐसा होता कि सिर्फ नारे लगते या कोई काले झंडे दिखाता फिर भी करनी पड़ती, विरोध ऐसा हुआ कि उनकी गाड़ी का शीशा फूट गया। विरोध ऐसा हुआ कि हाथापाई की नौबत आ गई। विरोध ऐसा हुआ कि मामला उग्र हो गया और दोनों ओर के समर्थक भी बाद में आमने सामने हुए। चूंकि माता प्रसाद पांडे ने हमसे बातचीत की, उन्होंने हमको इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा भाई हमारी रक्षा के लिए तो हमारे समर्थक थे, अगर वो ना होते तो वहां पर क्या होता। उन्होंने कहा अगर मैं गाड़ी से बाहर आ जाता तो क्या होता। पहले आप समझिए, मैं आपको बताऊंगा कि हमारी बात क्या हुई नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पांडे बाबा बनाम योगी का मतलब गोरखपुर में क्या है और इसका मैसेज यूपी के लिए क्या है। तो हमने माता प्रसाद पांडे जी से जानना चाहा कि क्या हुआ था, आप गोरखपुर किस लिए गए, तो मसला क्या था। तो पहले उन्होंने हमको बताया कि गोरखपुर वो क्यों गए थे और गोरखपुर में मुद्दा क्या था। तो ये उनसे जो बातचीत है उसका पहला हिस्सा सुनिए। मैं आज जानना चाह रहा हूँ ये जो घटना घटी है ये कैसे, आपकी गाड़ी भी टूट गई, हुआ क्या था? कि यहाँ गोरखपुर में जी बाबा चौड़ीकरण के नाम पर जी जो वो पाड़े हाथा है, रेती चौक है, पुराना उर्दू है, हाँ। इसके दुकानदारों को हटा के इनके मकान तोड़ रहे हैं। अब तोड़ने का न तो नोटिस देते हैं, पहले पहुंच जाते हैं, तोड़ने लगते हैं और एक पैसा मुआवजा नहीं दे रहे हैं। कुछ दुकानदार तो ऐसे जिनकी छोटी दुकान है पूरा तोड़ देंगे तो कहीं उनकी गुंजाइश नहीं रहे। कहीं ने कहा कि साहब अगर गिर जाएगा तुम्हारे बच्चे भूखों मर जाएंगे, हम कहाँ जाके कमाएंगे। तो ये सब हम लोगों को कहा गया कि चले जाए देख आइए। तो हम और लाल बिहारी जी दोनों लोग आए। तो जब वहाँ गए तो यहाँ के विधायक स्थानीय वहाँ के और मेयर वो बुलडोजर लगा के, ट्रक लगा के कुछ अपने लोगों को लेके गाली गलौज नारेबाजी कर रही थी, रास्ता रोक दी। हम लोग पुलिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे थे। पुलिस वाले कहते थे दूसरे रास्ते चलिए। तो हमने कहा जब रास्ता यही दिया है तो वो रास्ते क्यों जाएं, हम इसे जाएंगे। अब इसके बाद फिर अगला सवाल हमारा ये था कि ये नौबत कहाँ से आ गई। चलिए आप गोरखपुर गए थे, आप वहाँ पर जाकर के समस्याएं को उठाना चाह रहे थे वहाँ के स्थानीय लोगों की, तो ये समस्या क्या आ गई कि गाड़ी के शीशे टूट गए। और हमने ये पूछा वहाँ तो पुलिस भी थी, पुलिस ने क्यों नहीं रोका, पुलिस क्या कर रही थी। इसका उन्होंने जो जवाब दिया, अब उनकी से बातचीत का दूसरा हिस्सा सुनिए। घेराबंदी क्या किया हमारे वहाँ, हमारे पार्टी के लोगों का शुरू में हमारे पार्टी के नेताओं की गाड़ियां तोड़ी, उनसे हाथापाई हुई, शीशे तोड़े इन लोगों ने। लेकिन पुलिस मूक दर्शक बन के बहुत कुछ कर नहीं पा रही। इसके बाद हमने उनसे एक सवाल और किया कि वहां पर
क्या मामला वाकई खतरनाक हो गया था? ये विरोध इतना ज्यादा उग्र क्यों था? ये लोग इतने नाराज क्यों थे माता प्रसाद पांडे से वहां पहुंचने से? तो इसके जवाब में माता प्रसाद पांडे ने जो बात कही वो बड़ी चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा कि अगर मैं गाड़ी से बाहर निकल जाता तो मेरे ऊपर अटैक हो जाता, एक वयोवृद्ध नेता के ऊपर अटैक हो जाता, गोरखपुर के अंदर अटैक हो जाता। और ये कौन लोग हैं जो इस तरह से आतुर थे अटैक करने के लिए? उन्होंने इस बारे में भी जानकारी दी। ये उनसे बातचीत का तीसरा और अंतिम हिस्सा सुनिए। तो ये बताइए माता प्रसाद जी, क्या आप पर कोई अटैक जैसी सिचुएशन थी कि अटैक करना चाहते थे क्या? हम गाड़ी से निकले होते तो अटैक कर देते। हम गाड़ी में बैठे रहे, जब हमारे आदमी घेर लिए इन लोगों को तो हम लोग निकल के बाहर बैठे धरने पर। तो धरने पर हमारे चारों तरफ भीड़ थी, ये वहां नहीं आ पाए। मतलब कुल मिलाकर के ये आपके लिए एक तरह का खतरा भी था आपके लिए, जिस तरह से अटैक किया गया। था तो गाड़ी पर ऊपर से कहीं से ढेला फेंक के हमारे पार्टी कार्यकर्ता जो चल रहे थे वो उन पर अंडे फेंके दो एक पर। हम तो पैदल कम चले, हम जहाँ टूटा था वहीं तक पैदल चले। और रास्ते में क्योंकि हम बहुत चल नहीं पाते तो हम गाड़ी से चले, तो हमारी गाड़ी हमला कर रहे थे। तो ये तो मतलब आपके लिए एक तरह से काफी खतरनाक हो सकता था जो वहाँ तस्वीर दिख रही है। अगर हमारे लोग इतना न होते तो मारपीट हो ही जाती, क्योंकि हमारे पास लोग थे, अब पुलिस भी थी हम लोग की सुरक्षा में। अपनी पुलिस तो मारपीट तो नहीं कर पाए, हाथापाई कर रहे। और अब यहीं से पूरी कहानी समझ लीजिए कि आखिरकार ये गोरखपुर में क्या हो रहा है। गोरखपुर में क्यों बार बार ये जो टकराव है ये नई नई शक्लों में सामने आता है। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दो तरह के कायाकल्प का दावा कर रहे हैं। एक तो ये कि वो कह रहे हैं गोरखपुर में हमने ऐसा विकास कर दिया है जो कोई सोच नहीं सकता था। विकास वहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि नहीं हुआ हो, वो मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर पर उनका फोकस कुछ बहुत ही ज़्यादा है। ये बात अलग है कि ऐसे यूपी के जो बाकी इलाके हैं वो घोर उपेक्षा की वहाँ से शिकायतें आ रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि सारा विकास आपने गोरखपुर में डाल दिया है। और गोरखपुर में विकास की कॉस्ट बड़ी इन्फ्लेटेड है। अभी जो गोरखपुर का लिंक जो वे बना है वहाँ उस जो आजमगढ़ की लिंक रोड है वहाँ भी कॉस्ट का सवाल आ गया कि 7,000 करोड़ ऐसी कॉस्ट कैसे हो सकती है? आप सारा पैसा गोरखपुर में उड़ेल रहे हैं। ये इस तरह के आरोप हैं। सारा पैसा मतलब ये नहीं कि सारा बजट उड़ेल देंगे, वो ये एक मुहावरा है कि मैक्सिमम पैसा तो आप अधिकतर सब गोरखपुर में दे रहे हैं और इतनी ज़्यादा कॉस्ट हो रही है उसका फ़ायदा किसे मिल रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है सामाजिक ताना बाना कि आखिरकार बार बार गोरखपुर में ये स्थिति क्यों आती है जहाँ पर कहीं ना कहीं से ब्राह्मण बनाम ठाकुर की प्रतिध्वनि आती है। ये गोरखपुर का पुराना इतिहास है। योगी आदित्यनाथ के जो गुरु थे महंत अवैधनाथ और उनके गुरु महंत दिग्विजयनाथ, उस जमाने से चला आ रहा है। अलग अलग इसमें किरदार होते आए हैं। कभी किरदार इसमें योगी आदित्यनाथ के गुरु हो जाते हैं, कभी किरदार खुद योगी आदित्यनाथ हो जाते हैं, कभी किरदार हरिशंकर तिवारी हो जाते हैं, कभी किरदार उनके बेटे कुशल तिवारी, विष्णु शंकर तिवारी और विनय शंकर तिवारी हो जाते हैं, कभी किरदार अमरमणि त्रिपाठी हो जाते हैं। अलग अलग इसमें किरदार हैं और इन किरदारों के बीच में गोरखपुर की राजनीति घूमा करती, लेकिन इसका मैसेज जो है ये पूरे प्रदेश में जाता है कि ये कुछ है क्या, कुछ चल रहा है क्या ब्राह्मण बनाम ठाकुर का, ये एक पर्सपेक्टिव जाता है। और अखिलेश यादव भी इस पूरी लड़ाई में वो ही सामने आ गए। उन्होंने कहा ये तो वही है कि हाथा नहीं भाता और पीडीए नहीं सुभाता, क्योंकि माता प्रसाद पांडे जी के साथ में लाल बहादुर यादव भी गए हुए थे। तो उन्होंने इन दोनों को जोड़ा कि आप हाथा और पीडीए दोनों से लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ये कोशिश लगातार कर रहे हैं कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन बने जहां पर उनके पीडीए के साथ में ब्राह्मण भी जुड़े। हालांकि अभी जो इटावा में घटना घटी है उस घटना से बीजेपी को एक बड़ी ओपनिंग मिली, बीजेपी को एक बड़ा मौका मिला ये साबित करने का कि अखिलेश यादव ब्राह्मणों के खिलाफ हैं। वो बीजेपी कर भी रही है, मगर अखिलेश यादव भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये मैसेज ना जाए कि वो ब्राह्मणों के खिलाफ हैं और ब्राह्मण चेहरों को आगे भी कर रहे हैं। जैसे कि माता प्रसाद पांडे को उन्होंने कहा कि आप गोरखपुर चले जाइए। जैसे कि विनय शंकर तिवारी के मामले में वो बहुत ही मुखर हुए, उन्होंने खुल कर के बोला कि उनके साथ गलत हुआ है, उनको जेल भेजा गया है, दुर्भावना है, हाथा नहीं सुभाता का उन्होंने एक नारा भी दे दिया। उन्होंने जो आदर्श उपाध्याय का मैटर था बस्ती का, एक नाबालिग लड़के की जिस तरह से पुलिस कस्टडी में हत्या करने की आरोप सामने आया, उस पर उन्होंने खुल करके बात किया, तो वो भी इस बात की
पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये पूरी कहानी इस रूप में इस शक्ल में सामने आ रही कि एक बार फिर से गोरखपुर की जमीन से उसी लड़ाई की प्रतिध्वनि नजर आ रही है, जो लड़ाई आज की नहीं, जो लड़ाई दशकों की है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद ये लड़ाई और भी ज्यादा नए रूपों में सामने आ रही है। और क्या इसका असर ये पाणे बाबा बनाम योगी ये जो हुआ है, ये जो पाणे बाबा ने हमसे कहा है माता प्रसाद पांडे ने कि हमको अगर मैं गाड़ी से निकल आता तो पता नहीं क्या हो जाता, ये जो बात उन्होंने कही मुझ पर अटैक हो जाता, क्या इससे एक बार फिर से यूपी की राजनीति में यही फीलिंग गहराने जा रही है? और अगर ये फीलिंग गहराएगी कि ब्राह्मण निशाने पर हैं तो इसका फायदा किसको होगा, ये भी एक राजनीति का बड़ा यक्ष प्रश्न है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।